जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सभी मेरे मित्रों। आप और हम एक परिवार बन चुके हैं। जब हम आपके सामने आते हैं कुछ बातें लेकर, हम आप सभी को अपने परिवार के सदस्य मानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मुझे भी अपने परिवार का सदस्य मानते होंगे, क्योंकि जब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने एक हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों, वीडियो मैंने शुरू से सबसे पहले एक इमोशनल वीडियो शुरू की थी अपने माँ और बेटे के बीच में, ठीक है। और वीडियो का नाम था उद्धव, एक माँ का 2 नालायक बेटा। उसके बाद दोस्तों हमने शॉर्टकट के ऊपर बात की थी। उसके बाद सपने को लेकर 2 पार्ट में वीडियो बनाए थे। लेकिन आज जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, वो अपने एक ऐसी चीज़ है ना, एक ऐसे शब्द है, अगर वो नहीं ना तो दुनिया भी नहीं है। वो है दोस्तों विश्वास। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, वो है विश्वास। दोस्तों, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं ध्यानपूर्वक और उस काम के प्रति अगर आपके विश्वास ना हो, वो काम कभी पूरा नहीं होता है, वो हमेशा अधूरा रहेगा और आपके मन में एक संदेह, डाउट पैदा करेगा। जैसे कि दोस्तों, अगर विश्वास की बात होती है ना, एक पति और पत्नी के ऊपर विश्वास होना, समझ में आ रही है। एक लवर, ठीक है, मान लीजिए एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर विश्वास करना, चाहे एक लड़की किसी लड़की के ऊपर विश्वास करना। अगर विश्वास है, क्या वो अधूरा विश्वास है या पूरी तरीके के विश्वास है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर विश्वास आपने किसके ऊपर किया है, मान के चलिए दोस्तों, आज मैं इस मकान में बैठा हूं, मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। अगर मेरे मन में विश्वास ये नहीं होता, अरे यार मैं यहाँ बैठूँ, अगर छत गिर गया तो, समझ में आ रही है। ये आधा अधूरी विश्वास होती है। अगर आधा अधूरी विश्वास को लेकर हम कोई भी कार्य आप शुरू करते हैं, वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है, आपको उसमें कोई सफलता नहीं मिलती है। मुझे उम्मीद है जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर आपको 100% विश्वास होगा, और उस विश्वास को हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं दोस्तों। उसको और मजबूत, जैसे अगर आप घर बना रही हो, उसमें बालू सीमेंट इसलिए दे रहा है ताकि वो दीवार मजबूत हो सकता है कि मेरे आज बात आपको वो मजबूत पे काम आए। दोस्तों, विश्वास के ऊपर बहुत ही शानदार सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एक हिंट से आपको ये दी, अगर एक पति और पत्नी घर पे रहती है और उनके ऊपर विश्वास 100% से ज़्यादा है, बाहर का तूफान भी उन दोनों को ना कभी अलग नहीं कर सकता है। मैं कहा ना दोस्तों, अगर बाहर के कितने भी बड़े तूफान क्यों आ जाए, उनको कभी अलग नहीं कर सकता है, अगर उन दोनों के ऊपर विश्वास है। कोई भी कितने बात क्यों ना बोले, किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, खुद के ऊपर, कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं उसको कर सकता हूं, मैं उसको हासिल कर सकता हूं। समझ में आ रही है। जो कार्य हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, मुझे विश्वास है कि मैं अच्छे मार्क लेकर आऊं। मैं जो काम करता हूं, मुझे विश्वास है इसमें मुझे सफलता मिलेगी। तो वो सबसे पहले विश्वास खुद के ऊपर होना चाहिए, तब जाकर आप किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करेंगे। तो दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही ऐसे लोग हैं जो आपको विश्वास में विष देने वाला भी बहुत लोग आपको मिलेंगे। जी सही है, विश्वास में विष यानी जहर डालने वाला आपकी चारों तरफ से बहुत लोग होंगे। इससे सतर्क रहिए दोस्तों, उनसे बच के रहिए। उन आदमी से आप रहिए जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। दोस्तों, विश्वास के ऊपर कमाल का स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगा। एक घटना है दोस्तों, बैसाखी महीना है, काफी धूप हो रही है दोस्तों। जंगल में एक कुत्ता घूम रहा था, कई दिन से वो भूखा था, उनको कोई उसको आहार नहीं मिलता था। हमेशा अपने आहार के प्रयास करता था, इधर उधर भटकता था, लेकिन कोई उसको आहार नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों, बहुत दिन के बाद उनके सामने एक चूहा ने सामने गुजरते हुए उनको देखा
और दोस्तों उस चूहा को उन्होंने बहुत फॉलो किया और उसके पीछे दौड़ने लगा। और दोस्तों वो चूहा भागते एक बिल है, ठीक है, जमीन में एक छोटा सा बिल था, उसके अंदर घुस गया। कुत्ता ने जब उस चूहा को पीछा करता था अपने भोजन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो भी कई दिन से भूखा था, उन्हें सोच रहा था भाई मुझे आहार चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा तो मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन कुछ कुत्ते ने साइड से देख रहा था और ये कुत्ता को कहीं ना कहीं कोई भोजन मिल गया, इसलिए कहीं दौड़ रहा है, चलो उसके पीछा करते हैं। समझ में आ रही है? जरा दोस्तों आप डीपली मेरी बात को समझिए ध्यानपूर्वक। जो कुत्ता चूहा को देखा था ये बिल में रुक गया है, उसको पाने के लिए उस बिल के पास बैठा रहा। समझ में आ रही है? लेकिन जो कुत्ते चारों तरफ से देख रहे थे, बाहर में खड़े थे, अरे यार ये कुत्ता क्या कर रहा है, चलो उसके पास चलते हैं, उसको शायद कोई आहार मिल गया, हम भी उसके साथ मिल जाएंगे और हमें भी उस आहार का आधा हिस्सा मिलेगा हमें। जो बाहर में 4-5 कुत्ते थे उनके पास आए, बोला क्या हुआ, ना मुझे आहार चाहिए था और चूहा को मैंने देखा, उस चूहा ने इस बिल के अंदर घुसा है और मैं इसीलिए यहाँ बैठा हूँ भोजन करने के लिए उसको। उनके साथी जो थे कुत्ता, उन्हें बोला अच्छा ऐसी बात है तो चलो सब मिल के बिल को खोलते हैं और उसे जैसे ही चूहा निकलेगा सब मिल के बांट के खाएंगे। दोस्तों सारे के सारे कुत्ते ने मिल गए उस बिल को खुदाई करने। हाथ से जैसे मिट्टी हटाते गया। आपको पता है दोस्तों चूहा का तो बिल बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा गहराई में जाती है। लेकिन दोस्तों जो कुत्ते उनके दोस्त थे चारों तरफ से खड़े थे और उसकी सहयोग करते थे बिल खुदाई करने में। जब कई समय तक मिट्टी खोदते गया, जब वहाँ से चूहा नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, उन साथी ने उस कुत्ते को कहा ये पागल हो गया, झूठा में यहाँ पे कुछ भी नहीं है और हमको बेमतलब यहाँ पे परेशानी डाल दिया। अरे भाई काहे पागल की तरह यहाँ बैठ के हो, तो मर जाओगे, उससे बढ़िया है और कहीं भोजन तलाश कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इतना सारे बात बोल के बाकी कुत्ता ने वहाँ से चला गया। समझ में आ रही है? तो उस कुत्ते ने अंदर से जितना कॉन्फिडेंस था कि इस अंदर इस बिल के अंदर चूहा गया है, मैं खाऊंगा जैसे निकलेगा, तो उसने आधा अधूरा पे विश्वास हो गया। अरे यार सच में चूहा कहाँ गया, हम सारे के साथ तो मिट्टी खुदाई गए लेकिन वहाँ से चूहा तो नहीं निकला। अरे मेरे सारे दोस्त तो ऐसा क्यों कर रहा है, अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो भी तो खुद मेहनत करते थे हमारे साथ। लेकिन दोस्तों उसने सबसे पहले उन बातों को, उन सारे दोस्त थे जो बाकी कुत्ते थे, उन सारे बातों को अंदर लेने से पहले अपने आंख के ऊपर उसने विश्वास किया। वो विश्वास किया जो आंख ने उस चूहा को देखा था इस बिल के अंदर घुसते समय। जी हाँ, उसने ये सोचा नहीं मैंने खुद देखा हूँ, अपने आंखों को कभी धोखा नहीं दे सकता हूँ, मेरा दोस्त मुझे धोखा दे सकता है, वो झूठा हो सकता है, लेकिन जो मैं चीज़ देखा हूँ इस बिल के अंदर चूहा ने ही घुसा है। तो दोस्तों यकीनन मानिए उस कुत्ता ने उस बिल से छोड़कर कहीं गया नहीं। जैसे ही कुछ समय के बाद उस बिल से बाहर चूहा निकलता है, उस कुत्ता ने उसको पकड़ के खा लेता है। ये होता है अपने आप आत्मविश्वास, कि उसने खुद देखा था इस बिल के अंदर चूहा घुसा है, लेकिन उन 4 दोस्तों ने नहीं देखा था। जो 4 साथी कुत्ते उनको सहयोग करने के लिए आए थे उन्होंने नहीं देखे थे इस बिल के अंदर चूहा घुसा है। सही बात दोस्तों, इस बातों में मैं आपको यही समझाना चाहता था। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंपनी में कोई भी काम करते हो, कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो काम आप कर रहे हो ना वो काम कोई दूसरे को पता नहीं आप कैसे कर रहे हो, या उस काम को लेकर कितना सच्चाई है, कितना ईमानदारी है, वो आपको पता है। दोस्तों बाहर में सलाह देने वाला बहुत है, बोलेगा अरे यार तू 1-2 महीना से वहाँ पड़े रहे जो अभी 1 रुपया तक नहीं कमा रहा है, काहे वहाँ पे पड़े रहे हो। इसका मतलब नहीं है जहाँ पे अपने पाँव रखने से पैसा कमाना शुरू हो जाए वही एक सही जगह है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसी चीज़ को मैं आपको दूसरे वीडियो में बताया था, बांस की और घास की उदाहरण दिया था जो पेड़ के बीच में। आपको पता है जिस कंपनी ने आपने काम कर रहे हो,
आपको पता है उसकी एजुकेशन क्या है, आपको पता है उसके प्लान क्या है, आपको पता है उसमें कितना लोग पैसा कमाता है, आपको पता है वहाँ उसमें कितने लोग काम करते हैं, आपको पता है यहाँ पे कितने सारे लोगों का फ्यूचर ब्राइट हुआ है, आपको पता है आपके भी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, आपको पता है आप भी एक दिन कामयाब हो सकते हैं, आपको पता है आप एक दिन पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगता है जो आपके साथी गांव में या आपके कोई रिश्तेदार जो गांव में है, जो बाहर में है, आप क्या काम करते हैं वो उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन सलाह देने के लिए माहिर है। जैसे कि अगर एक औरत ने जैसे एक बच्चा पैदा कर लेता है, वो सोच लेता है कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, वो बाकी औरत को सलाह देना शुरू कर लेता है, ऐसा होता है। क्या लगता है जो डॉक्टर पढ़ाई बुक करके डॉक्टर बना है और पागल है, गंजा पी के डॉक्टर बना था? नहीं। तो मेरे दोस्तों, मुझे भरोसा है कि आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं, मुझे भरोसा है आप सभी के ऊपर, जो काम आप करते हो उसके ऊपर आपकी विश्वास है। अगर विश्वास के साथ आप हो और आपके साथ विश्वास है तो कोई भी आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता है। यकीनन मानिए दोस्तों, इस बात का सच्चाई है। अगर विश्वास आपने खो दिया, विश्वास अगर आपने खो दिया तो आप जिंदगी भर पछताएंगे, जिंदगी भर। इससे बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताते हूँ विश्वास के ऊपर। हो सकता है दोस्तों वीडियो लंबा होगा, मुझे नहीं पता है कितने सारे लोग मेरे वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, या कोई इसने इग्नोर कर लेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मैं ज्ञान सीखा हूँ, अगर वो ज्ञान अपने पास रखने से वो ज्ञान सड़ जाएगा, कोई काम का नहीं। हाँ, अगर वो ज्ञान हम किसी दूसरे से शेयर करने से अगर किसी की काम में ज़रूरत आ जाए तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, एक तलवा में काफ़ी सारा मछली थे, ठीक है, और उस मछली के बीच में एक कछुआ भी था। समझ में आ रही है? एक तलवा था, तलवा के अंदर बहुत सारा मछली थे और उस बीच में कछुआ था, वैसा का मैना है। और उस तलवा के पास एक बगुला आता था मछली खाने। समझ आ रही? विश्वास के ऊपर मैं आपको दोस्तों गारंटी दबा के साथ कहता हूं, अगर ये स्टोरी को आपने ध्यान पूर्वक, अभी कह रहा हूं, अगर ये वीडियो को अभी तक आपने ध्यान से नहीं देखा है, अभी कमर कस लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए। जो विश्वास के ऊपर जो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर वो बगुला पर डे आती थी वो तलवा के पास मछली खाने, वैसा का मैना पानी धीरे धीरे सूखते जाता था और उस पानी के अंदर एक कछुआ भी रहता था। ध्यान दीजिए, और कछुआ भी डेली देखता था ये बगुला यहाँ रोज आता है मछली खाने। दोस्तों, वो तलवा पूरा सूख गया है, पूरा पानी खत्म हो गया, जितना भी मछली था सबके सब मछली को बगुला ने खा लिया था। लेकिन जब कछुआ था सिर्फ अकेले बच गया था, उस समय बगुला ने जब आया, कहा देखो कछुआ, एक बात मैं कहना चाहता हूं तुम्हें। अब ये वैसा का महीना है, यहाँ पानी पूरा सूख जाएगा, जब पानी पूरा सूख जाएगा तो यहाँ पे कैसे जिएगा? समझ में आ रही है? तू यहाँ पे कैसे जिएगा? मुझे भरोसा कर, मैं पूरे दबाव के साथ कहता हूँ, तो मेरा पाँव पकड़ लेना, मैं तुझे यहाँ से लेकर आगे एक बहुत बड़ा पानी है, दरिया है, मैं वहाँ तुझे छोड़ दूँगा, तेरा ज़िंदगी मस्त चलेगी, जहाँ कभी भी पानी ख़त्म नहीं होता है और तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे विश्वास, अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो 100% मैं तुझे लेकर वहाँ छोड़ दूँगा। तो सबसे पहले कछुआ ने बगुला की बातों को विश्वास नहीं किया। बेचारा कछुआ के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे? पानी धीरे धीरे खत्म हो गया है, पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। तो उसने लास्ट फाइनल एक ही ऑप्शन उसके पास था दोस्तों, बगुले के ऊपर विश्वास करना, उनकी बातों को मानना। उसने लास्ट में सोच समझ के काफ़ी समय लिया, उसके बाद बोला, बगुला जी, मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ, आप भी मुझे अपना दोस्त मानिए। अब मुझे इतना मदद कर लीजिए कि मुझे यहाँ से लेकर किसी एक
जहाँ पे ज़्यादा पानी हो वहाँ पे मुझे डाल देना, ताकि मैं यहाँ से बाकी अपने जीवन खुशी से अपने परिवार के साथ जी सकूं। दोस्तों, बगुला ने भरोसा दिया कछुआ को, कछुआ ने बगुले पर भी भरोसा किया। यहाँ तक काफ़ी ठीक ठाक था दोस्तों, यहाँ पे ना काफ़ी ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कछुआ ने मिट्टी से बाहर निकला। बगुला ने कहा, कछुआ भाई एक काम करो, जैसे ही मैं उड़ना शुरू करूँगा तुम अपने हाथ पाँव से जोर से मेरा पाँव को पकड़ लेना। जैसे ही मैं उड़ूंगा छोड़ना मत, कभी बीच में मुझे छोड़ना मत। यहाँ पे कुछ ही दूरी के बाद समुंदर है, मैं वहाँ तुझे छोड़ दूंगा, भरोसा करना। सिर्फ यहाँ पे 2-3 को गांव है, जैसे ही 2-3 गांव पार कर लेंगे हम समुद्र में तुझे छोड़ दूंगा। ये बात कमिटमेंट ने दिया बगुला ने कछुआ को। कछुआ ने पूरे विश्वास के साथ बगुला के पांव पकड़ा दोस्तों, मजबूत से, और बगुला ने उड़ना शुरू किया। उड़ते 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 दोस्तों, जैसे ही कि उनकी तलवार से समुद्र के बीच में 2-3 गांव थे। जैसे ही एक गांव के ऊपर पार कर रहा था, उस गांव में कुछ लोग थे, और उसका नजर बगुले के ऊपर आया। और सारे के सारे लोगों नीचे ने इकट्ठा होकर बोलता है, अरे भाई आ जाओ, देखना ये जमाना क्या है, अरे भाई ये तो घोर कलयुग है। आज तक हमने बगुला ने मछली को खाते हुए देखे थे, आज तक हमने बगुला ने मछली को खाते हुए देखे थे। भाई साहब आ जाओ, देखो आज ये बगुला ना कछुआ को लेकर जा रहे हैं खाने के लिए। दोस्तों बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये बात जब सारे के सारे गांव लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तो ये बात किसने सुना? कछुआ ने। और उसने सुनते ही सुनते ऊपर देखा, बगुला मुझसे तो कोई धोखा तो नहीं किया। समझ में आ रही है कि बगुला मुझसे तो कोई धोखा तो नहीं किया। फिर कहा नहीं बगुला ऐसा नहीं कर सकता है, मुझे कमिटमेंट दिया है, ऐसा नहीं। लेकिन दोस्तों विश्वासघात का हिंस तो उसके ऊपर आ गया था गांव लोगों की बातों को सुनकर। दोस्तों ऐसे ही पकड़ा था वो बगुला की पाँव को, और बगुला आराम से उड़ रहा था। उड़ते उड़ते फिर दूसरा गांव आया। जब दूसरे गांव पार करनी थी तो वहां भी काफी लोग ताश के पत्ता खेलते थे, और उनका भी नजर उस बगुले के ऊपर आया। उन सारे के सारे गांव वाले ने इकट्ठा हो गया और सबके सब देख के बोलना शुरू किया, अरे भाई आजा 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 आजा, देखो देखो ये क्या जमाना है। आज तक तो हमने बगुला ने मछली को खाते हुए देखे थे, और आज देखो बगुला ने कछुआ को लेकर जा रहे खाने के लिए। क्या जमाना है। ये बात सुनकर कछुआ ने दोस्तों 50% अपने विश्वास को खो दिया। 50% अपने विश्वास को खो दिया। उसने जितना जोर से पकड़ा था बगुला के पांव को, धीरे धीरे लूज करने लगा। बोला अरे ये गांव वाला बोल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ इस गांव वाला की बातों में कुछ ना कुछ रहस्य होगा। अरे जितना विश्वास करके बगुला के पांव पकड़ा था कछुआ ने, उतना विश्वास अब बगुले के ऊपर नहीं है उसके। फिर भी पूरी तरीके से बगुला के पांव उसने छोड़ा नहीं, पकड़ा है। बगुला ने आसमान में उड़ रहा है। उड़ते उड़ते जब तीसरी गांव आया दोस्तों, तीसरा गांव, उस गांव में भी सारे के सारे बच्चे, गांव औरत सभी के सब इकट्ठा हो गया और वही बात कहने लगे, अरे यार देखो क्या जमाना है। आज तक हमने बगुला ने मछली को खाते हुए देखे थे, लेकिन आज ये बगुला ने कछुआ को लेकर जा रहे खाने के लिए। शायद उनका कोई और बाकी दोस्त होंगे। इस बेचारा कछुआ की जान तो गई। बेचारा आज कछुआ मरने वाला है। आज बगुला का दिन अच्छा है। सारे के सारे उनके दोस्त मिलकर कछुआ को मार के खा जाएंगे बेचारा। इन सारे बातों को सुनने के बाद दोस्तों कछुआ ने जितना आधा विश्वास बगुले के ऊपर था, वो सारे के सारे विश्वास खत्म हो गया। उसने सोचा पहले गांव वाला भी वही बात कहा, दूसरा गांव वाला भी वही बात कहा, तीसरा गांव वाला भी वही बात कहा। इसका मतलब ये सारे गांव वाला जो बोल रहा है सही बोल रहा है। ये बगुला मेरे साथ कोई धोखा कर रहा है। और दोस्तों जैसे ही गांव वाला के बातों को सुन लिया, और कछुआ ने बगुला के पांव को जितना जोर से पकड़ा था छोड़ दिया दोस्तों। और जैसे ही छोड़ा, कछुआ ने कहाँ गिरा?
इस बातों को गहराई से आप समझिए दोस्तों। जैसे ही कछुआ ने बगुला के पाँव को छोड़ा, कहाँ गिरा? उसी गांव में गिरा जिस गांव लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, अरे भाई ये क्या जमाना है, बगुला ने कछुआ को लेकर जा रहे खाने के लिए। देखो उसी गांव में जैसे ही कछुआ ने गिरा, उन सारे गांव वाला ने उस कछुआ को घेर लिया और मार के खुद उसको कीमा बना लिया, खा लिया। दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों मैं आपसे कोई टाइम पास करने नहीं आता हूँ, यकीनन मानिए दोस्तों। अभी रात को लगभग 11 बजने, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों 11:30-12 बजे तक बनाते हूँ। आज भी 11 बजे अभी बात चुका है, वीडियो बना रही हूँ। मैं टाइम पास करने नहीं आया। अब मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति मेरे वीडियो, मेरे साथी, मेरे दोस्त देख रहे हैं, वो भी टाइम पास करने नहीं आए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सुन लिया ना, आपके जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे, हमेशा आपकी सफलता की तरह आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जैसे ही कछुआ ने उस गांव पे गिरा, उस गांव वाले ने उसको मार के खा लिया। उससे हमें यही सीख मिलती है, जिन लोगों की बातों को सुनकर कछुआ ने बगुले के ऊपर विश्वास खो दिया, उसी गांव वाले ने उस कछुआ को मार के खा लिया। अगर उसने ये सोचा होता, इतना ध्यान में दिमाग लगाता था कि हाँ मुझे बगुला नहीं पकड़ा है, मैं बगुला को पकड़ा हूँ, समझ में आ रही है? बगुला मुझे विश्वास दिया है कि मुझे यहाँ से लेकर समुद्र में छोड़ दूंगा, एटलीस्ट वो वहाँ तक पहुँच जाता। अगर छोड़ना है तो वहीं से भी पास में छोड़ सकता था, लेकिन यहाँ छोड़ कर जिस गांव वाले के बातों को सुनकर उसने ऐसा किया, उस गांव वाले ने उसको भी जीने नहीं दिया। मैं आपको डायरेक्टली ये समझाना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, अगर लोग आपको बोलते हैं वो कंपनी खराब है, उसमें पैसा नहीं मिलती है, बेकार का अपने समय बर्बाद किया। देखो 4-6 महीना से वहीं पे फालतू में बैठा हुआ है। अगर 4-6 महीने से लोग लाखों कमाना शुरू कर दे तो क्या लोग लगता है आपको दोस्तों? आज का दुनिया में क्यों इंसान किससे पूछेगा? इंसान जैसे मानेगा? नहीं, सबके अंदर गर्व अहंकार हो जाएगा। अगर जो लोग, वही लोग बोलना शुरू कर देंगे, अरे तुम्हारा बेटा कहाँ फंस गया, अब वो रास्ता भटक चुका है, अब वो वापस आने वाला नहीं है, देखो किसी ने उसको फटाक दिया, जैसे कछुआ को गांव वाले ने कह रहे थे। बिल्कुल दोस्तों, आपको भी आपके गांव, मोहल्ले, साथी, रिश्तेदार, दोस्त इस तरीके से बहुत सारे बात कहेंगे। अगर आप उन सारे बातों को इग्नोर कर दें, कान के पास दीवार बना दें ताकि उस सारे के बात आपके अंदर ना आए, तो जिस व्यक्ति के हाथ आप पकड़े हो ना, किसके हाथ पकड़े हो? जो व्यक्ति आपको उस कंपनी में स्थान दिया है, जो व्यक्ति आपको वहां तक लेकर गया है, जैसे कि बगुला ने कछुआ को रास्ता दिखाया था। बिल्कुल दोस्तों, मुझे भी किसी ने अपने हाथ पकड़ कर रास्ता दिखाया था। मुझे, मेरे ऊपर भरोसा कर, विश्वास करो, जहाँ पानी नहीं है, पानी धीरे धीरे सूखते जा रहा है, वहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने जा रहा है, तो मेरा हाथ पकड़ और तुमको लेकर के हम ऐसे जगह में छोड़ो जहाँ पे जीने का मकसद क्या होता है, जीने कैसे लाइफ को जिया जाता है, तो वहाँ देकर काम करना और तू अपना ज़िंदगी मस्त करना। मैंने उसके ऊपर विश्वास किया और आज आपके सामने दोस्तों, मुझे भरोसा है जिस व्यक्ति के ऊपर आपने विश्वास करके उस जगह में पहुँचे हो, आधा पे मत छोड़ना। जिन लोगों की बातों को आप सुनकर छोड़ने वाला हो, उन्हीं लोग आपको जीने नहीं देगा। मैं आपको लिख के दे दूंगा, वही लोग बोलेंगे। आप जैसे ही वहाँ से छोड़ के वापस आने, क्या है, हो गया बड़ा आदमी, क्या लग गया था वहाँ पे 50,000 लाखों कमाने, अब लाखों कमा गए, छोड़ दो उसको, रास्ता लाखपति आ रहा है। ऐसे बोलते बोलते आपको जीने नहीं देंगे, सड़क पे चलने नहीं देंगे। यकीनन मानिए दोस्तों, विश्वास, जो 2 बात मैंने आपको 2 स्टोरी विश्वास के ऊपर सुनाया ना, अगर आप अपने जीवन में उतार दे, पूरी दबाव के साथ कहता हूं, आप कामयाब होने से किसी ने आपको रोक नहीं सकता। किसी का पास इतना ताकत नहीं जो आपको रोक दे। ठीक है, दुनिया में नेगेटिव फैला हुआ है, जहर फैला हुआ है, उससे आपको बच के रहना है। अगर आप सही हो तो आपको कोई नहीं गिरा सकता है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये विश्वास को लेकर
आप जरूर अपने काम में लगाएंगे। कोई भी कार्य आप करते हो उससे जरूर आप सक्सेस मिलेगा। हाँ, फिर भी आपको लगता है अगर काम करते करते अगर आप थक जाते हो तो इस बात को जरूर याद दिलाना। अगर अभी भी लगता है फिर भी आप में से कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आपकी प्रॉब्लम मैं पूरी दवा के साथ कहता हूँ आपके समाधान दूंगा। मैं अपने तरफ से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा, आपकी समस्या का समाधान करूँगा। दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पे विदाई लेंगे। फिर अगले बार यानी कल दूसरा वीडियो के साथ कोई दूसरा टॉपिक में आऊँगा जिससे आपको और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग लगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर आपको मेरी बात कुछ ना कुछ समझ में आ रही है तो प्लीज़ आपके बड़े भाई या छोटा भाई या दोस्त जो भी आप मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो उसके नाते आप एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे प्यार मिलेगा। ओके, धन्यवाद। जय जगन्नाथ।